हम परमात्मा की नजरों में चढ़ पा रहे, ना हम अपने नजरों में चढ़ पा रहे। इसलिए परमधाम लगभग 14 साल से इस क्रांति में लगा हुआ है पूरे भारत भूमि में कि हम बिरादरी रहित होकर एक हो जाएं। ऋषियों ने, महापुरुषों ने कई सौ साल पहले भविष्यवाणी की हम हिंदुस्तानियों के लिए। कई सौ साल पहले महापुरुषों ने भविष्यवाणी की, और वो संस्कृत का श्लोक याद भी होगा सबको, संघे शक्ति कलियुगे। ये महापुरुषों की वाणी है कि हे हिंदुस्तानियों, कलयुग में परमात्मा की शक्ति कब प्राप्त होगी? जब एक हो जाओगे। संघे शक्ति कलयुगे, ये स्पष्ट आदेश है हम हिंदुस्तानियों के लिए। नहीं तो हमारा नाश होता रहेगा, हम बर्बाद होते रहेंगे। आज देखो पूरे संसार में, पूरे संसार की स्थिति देखो, चारों तरफ से हमारे ऊपर दबाव है। इसलिए परमात्मा भी हमारी मदद नहीं कर रहा। संसार में सबसे ज्यादा आतंकवाद इस देश में है, जिसको भारत कह रहे हैं। सबसे ज्यादा आतंकवाद से परेशान हमारा घर है। क्यों? हम अपने घर में एक नहीं है, बटे हुए हैं अपने घर में। हमारा शोषण हो रहा है। इसलिए हजारों साल पहले, कलयुग प्रारंभ होने से पहले ही महापुरुषों ने हमको चेताया कि हिंदुस्तानियों एक रहोगे, परमात्मा की शक्ति मिलती रहेगी, तुम्हारा मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। तुम अपने आप भी अमन चैन से रहोगे और संसार को भी अमन चैन से रखोगे। सामाजिक शोषण से बाहर निकलना तभी हमारे लिए संभव है जब हम बिरादरी सूचक शब्दों से घृणा करें। कोई हमें ब्राह्मण, जाट, गुज्जर, अहीर, ठाकुर, बनिया इत्यादि इत्यादि कहे तो हमें ये शब्द चुभें, हमें इन शब्दों से घृणा हो। ये हमारे घर के शब्द नहीं है, ये भारत के शब्द नहीं है, ये सब विदेशी शब्द हैं। इनके प्रति जितनी घृणा पैदा करोगे उतना ही अंदर का रास्ता साफ होगा, परमात्मा की कृपा हम पे होगी। तभी हम महापुरुषों की उस वाणी को समझने का दावा करेंगे। जब कहा महापुरुषों ने संघे शक्ति कलयुगे, हमको एक होना जरूरी है। अगर हम एक नहीं हो पाए तो हालत देख रहे हो। बिरादरियों से कुछ लोगों का लाभ हो सकता है, कुछ राजनीतिक लोगों का, कुछ लोगों का, बस मुट्ठी भर लोगों का लाभ हो सकता है। आम मनुष्य का कोई लाभ नहीं है, आम मनुष्य का शोषण है। इसलिए जो ये क्रांति शुरू की श्री परमधाम ने पूरे भारत, पहले अपने घर में, पहले पूरे भारत में जो क्रांति शुरू की है, इसको पूरी तरह से समझकर इसमें साथ दो। लेकिन पहले अंदर की पूजा का अनुभव कर लेना। आंख बंद कर हमारा साथ मत देना। पहले अंदर की पूजा का प्रभाव देखना कि अंदर की पूजा का प्रभाव तन पर, मन पर और बुद्धि पर है भी या नहीं। पहले प्रभाव है मन पर, फिर बुद्धि पर, और तीसरा प्रभाव तन पर, शरीर पर। ऐसे प्रभाव की जांच करो। जब जांच पता चल जाए फिर कहो मैं तेरे साथ हूं। फिर कहो अंदर से मैं तेरे साथ हूं। उद्देश्य है और पुरुषों की समझ में भी आना चाहिए। ये क्रांति है। आज गुरु पूर्णिमा के दिन हम आज के दिन गुरु दक्षिणा में यही मांगते हैं कि इस अभियान को किस तरह से विराट किया जाए। क्योंकि गुरु महाराज ने 3 बार इन्हीं 3 शोषण से निकालने का हमको आदेश दिया था कि इन 3 शोषण से मनुष्य को बाहर निकालने की कोशिश करो, प्रयास करो। ये सामाजिक शोषण, राजनीतिक शोषण, जब तक हम पढ़ाई दवाई मोल की लेते रहेंगे तब तक हमारा राजनीतिक शोषण होता रहेगा। गुरु महाराज कहा करते थे कि अगर हमने धार्मिक शोषण और सामाजिक शोषण से हम बाहर निकल गए तो हम राजनीतिक शोषण से बाहर निकल जाएंगे। राजनीतिक शोषण से बाहर निकलना कठिन कार्य नहीं है।
कठिन कार्य है सामाजिक शोषण से बाहर निकलना और धार्मिक शोषण से बाहर निकलना। मनुष्य धर्म बदल देता है, बिरादरी जो की त्यों। हमने एक उदाहरण दिया, अगर बिरादरी का इतना प्रभाव है, हमने कई बार उदाहरण दिया, रोगी रक्त लेते समय, ब्लड लेते समय, खून लेते समय बिरादरी की चर्चा क्यों नहीं करता? जितने भी यहां बैठे हुए हैं, कभी किसी ने बिरादरी की चर्चा नहीं की होगी कि मेरे शरीर में खून मेरी बिरादरी का चढ़ाओ, कभी नहीं कहा होगा किसी ने। उस समय कहां गई बिरादरी? कि बिरादरी का वजूद कच्चा है, ये हमें तोड़ने के लिए पैदा किया गया था हमारे अंदर, इसलिए इसका कोई वजूद नहीं है। जब बीमार होता है मनुष्य तो उसे चाहिए खून अपने ग्रुप का, अपनी बिरादरी का नहीं, अपने ग्रुप का खून चाहिए। या कभी ऐसे सुना किसी ने, किसी ब्राह्मण के शरीर में गुज्जर का खून चला गया, रिएक्शन हो गया? नहीं सुना होगा। या किसी गुज्जर के खून में जाट का खून चला गया, रिएक्शन हो गया? भाई नहीं सुना होगा। ग्रुप चाहिए, बिरादरी नहीं चाहिए। हमको उलझाने के लिए, हमें फंसाने के लिए, हमें हमारा शोषण करने के लिए इन बिरादरियों का निर्माण किया गया है। एक ने हमसे कहा, आप बिरादरी के विषय में ज्यादा ना बोला करें, क्योंकि आपके पीछे वैसे ही ज्यादा लोग पड़े रहते हैं। ना बोले हम तो क्या ये सच्चाई मिट सकती है कि बिरादरी के कारण ही हमारा शोषण है? एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है। उन्होंने कहा पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है। वहां के कुछ लोगों ने कहा नहीं, हमारे ग्रंथों में लिखा है सूरज घूमता है पृथ्वी के चारों ओर। उसने कहा नहीं, सूरज नहीं घूमता, पृथ्वी घूमती है। उस वैज्ञानिक को जिंदा जला दिया, पैरों से उसके आग लगाई, फिर कहा अब बता सूरज घूमता है या पृथ्वी घूमती है? उसने कहा भाई मुझे पूरा जला दो, घूमेगी पृथ्वी नहीं। चाहे कितना भी हमारे साथ कुछ भी हो जाए, लेकिन सच्चाई यही है कि इस बिरादरी ने ही हम हिंदुस्तानियों का नाश किया है। इसी बिरादरी के कारण हम बर्बाद हो रहे हैं। ना हम अपना उद्धार कर पा रहे, ना हम अपना उत्थान कर पा रहे, ना हम अंदर उसकी अलौकिक छटा देख पा रहे, झलक देख पा रहे। जो अंदर वास करता है, अंदर निवास करता है, वो अकाल पुरुष। ना हम धर्म को जानते, ना हम समाज को जानते। हम बिना पूंछ के जानवर हो रहे, बिना पूंछ और सींग के। एक समय वो था, संसार हिंदुस्तानियों की बात को बड़े सम्मान से मानता था। आज हिंदुस्तानियों का संसार में अगर देखा जाए, कोई मान सम्मान नहीं, हर एक तरफ से दबाव है। इसलिए हम कहते हैं आज के दिन इस विषय को थोड़ा सोचना, थोड़ा चिंतन करना। हम फिर पुराने वैभव में जाना चाहते हैं, फिर हम पुराने जो अमन चैन में जाना चाहते हैं। आज घर से जब निकलता है, कोई मनुष्य निकलता है, उस मनुष्य का बच्चा बाहर निकलता है, उसे डर रहता है वापस आए या ना आए, डर रहता है। जो शहर में निवास करते हैं उन्हें पता ही होगा, पता नहीं कब बम ब्लास्ट हो जाए, कुछ पता नहीं, कहां आतंकवादी घटना हो जाए, कुछ पता नहीं। ऐसे जिएंगे हम, इस तरह डर डर के जिएंगे हम। इसलिए हमने जन्म लिया है कि घिसट घिसट के जिए हम। इसलिए तो हमने जन्म नहीं लिया, इसलिए तो हम संसार में नहीं आए कि हम घिसट घिसट के जिए, डर डर के जिए। इस माहौल का परिवर्तन ये हम लोगों के हाथ में है, लेकिन पहले हम अपना परिवर्तन तो कर लें। जो अपना परिवर्तन नहीं करता और